शार्दुल मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जानती हूँ। हमने एक शो साथ में किया है BCL एंड उस वक्त शार्दुल ने मेरी बहुत बैंड बजाई थी, बोल बोल के कुछ ना कुछ चिढ़ा चिढ़ा के। और मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज डेज की याद आ गई थी। बट शार्दुल बीइंग शार्दुल, व्हेन ही इज़ ऑफ कैमरा ही इज़ सच अ गुड पर्सन। एंड लास्ट ईयर हमें पता है वो कितने स्ट्रगल्स के साथ गया है। एंड जब मैंने पहली बार सुना कि वो अपना खुद का शो लॉन्च कर रहा है, सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड आई थिंक उसकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे आने का बहुत मन था, तो मैं आ गई। ओके, जिस तरह से उनकी जर्नी रही है बिग बॉस में या फिर उनकी लाइफ की जर्नी रही है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग। मुझे लगता है कि शार्दुल ही नहीं, लाइफ में अगर आप देख लेंगे, इवन आप किसी की भी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे, अगर वो किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट एंड शार्दुल हैज़ बिन वन ऑफ देम। वो कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानता। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी ट्रू एंड लॉयल पर्सन, वरना बहुत हिम्मत लगती है अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना साफ बताने के लिए। बट देन ही डिड दैट एंड आई गेस आज उसी की वजह से, व्हेन ही टुक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, उसी की वजह से आज वो हैं यहाँ पे और हम रेडियो मिर्ची की ऑफिस में बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। सो गुड गुड फॉर हिम। या सो अगर आपको ऐसा मौका मिले बिग बॉस 14 में, ये बिग बॉस में जाने का, तो आप जाएंगी? मुझे मैं ये सवाल काफ़ी टाइम से डॉज करती आ रही हूँ। बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आई थिंक जिस मुझे अभी इस शो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा ध्यान पूरा एक्टिंग पे है और पूरे क्राफ्ट पे है। अगर आपने देखा होगा मैं कुछ टाइम के लिए गायब भी थी, दैट इज़ बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ। एंड रियलिटी शो मैंने बहुत सारे कर लिए हैं एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ब्रेक। तो हाँ, अगर डांसिंग रियलिटी शो होगा तो मैं कल ही पार्टिसिपेट कर लूँगी। ओके, बिग बॉस 14 को कितना फॉलो कर रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस 14 काफ़ी को बिट्स लेकर? एंड पीसेस मैं फॉलो कर रही हूँ। एलिगोनी मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में देख लेती हूँ क्या किसका क्या चल रहा है, किसकी मेजर लड़ाई या मेजर प्यार, अगर ऐसा कुछ दिखता है मुझे तो मैं फॉलो कर रही हूँ। बट या आई फॉलो करते करते मुझे रुबीना भी काफ़ी पसंद आई है। ओके, अली और जैस्मिन की जिस तरह से बॉन्डिंग है, उसके बारे में क्या बोलना Oh my चाहेंगे? god, very very cute. And I think Ali is a very अंडरस्टैंडिंग पर्सन एज फार एज आई नो। एंड जैस्मिन से मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट उसका जिक्र काफ़ी बार किया अली ने हमसे। तो आई थिंक दे आर अ ग्रेट पेयर एंड दे लुक क्रेजी ऑन स्क्रीन, दे लुक वेरी गुड। राखी सावंत के बारे में क्या कुछ ख्याल रखते हैं? मैंने ये पहले भी कहा कि राखी सावंत को और कुछ नहीं ना तो एक कोई प्राइज, कुछ तो अच्छा प्राइज देना बनता है। बिकॉज इफ शी इज़ विनिंग द शो आई एक्चुअली डोंट माइंड, बट इफ शी इज़ नॉट विनिंग द शो तो उसको कुछ ऐसा प्राइज मिलना चाहिए। बिकॉज द वे शी इज़ बीन एंटरटेनिंग, आई डोंट थिंक सो बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई इतना क्रेजी एंटरटेनर आया होगा। ओके, राहुल जिस तरह से गेम खेल रहे हैं या फिर जिस तरह से कंपटीशन दे रहे हैं गेम में सारे कंटेस्टेंट को या फिर रुबीना को, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि किस आई तरह से एम आपको सो लगा? सॉरी, मैं इतना डीप तक तो नहीं गई हूँ बिग बॉस में, बट जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से आई थिंक आई हैव माई आईज ऑन एली, रुबीना, राखी एंड राहुल वैद्य। लाइक दीज फोर पीपल आई एम वेरी वेल अवेयर। टॉप 3 किसको मानती हैं? माई गॉड, मेरे बोलने से हो जाता तो क्या कुछ नहीं हो जाता। बट देन इन टॉप थ्री आई सी रुबीना, एली एंड राहुल। वेरी डिजर्विंग विनर की बात करूँ तो उसमें कौन? शो के हिसाब से देखा जाए तो रुबीना, ओके। एंड दिल के हिसाब से मेरे से पूछोगे तो एली, मैं चाहती हूँ एली जीते। ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आने वाले हैं? काफ़ी कुछ आने वाला है। आई एल बी सून टैगिंग माई सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर। मैं अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ एंड एज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। मेरा एक खुद का बिजनेस लाइन आने वाला है, एक लेबल आने वाला है। एंड देन देर आर मेनी अदर थिंग्स इन एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न। अभी मेरी एक वेब सीरीज़ की शूट ख़त्म हुई है, तो इस साल होपफुली आपको वो देखने मिलेगी, विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। आई थिंक मेरी अब तक का एक्टिंग करियर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट यही है। ओके, जिस तरह से वरुण के साथ आपकी बॉन्डिंग है, हम्म। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि साथ में आप दोनों फिर से नजर आएंगे या फिर? साथ में हमने ये सोचा है कि हमें अभी साथ में काम करना बंद करना चाहिए, बिकॉज टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि हम दोनों अपनी 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 एक अलग पहचान बनाएं। और ऐसा एक टाइम आए जब इंटरव्यूज़ में हमें वरुण के बारे में या दिव्या को वरुण के बारे में या वरुण को दिव्या के बारे में ना पूछा जाए। पर ठीक है, इट्स अमेजिंग एंड आई ऑलवेज only wish to work with Varun as a person, but as an actor I feel हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए और हमारी एक्टिंग एबिलिटीज़ को चैलेंज करना चाहिए। ओके,
अगर शार्दुल की बात की जाए तो उनके लिए आप कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? There are so many. Yamla Pagla Devana. ओके। That is completely Shardul's vibe, I think. Oh, मैंने प्यार कर दी है, and he does that for every girl. So he is very मस्तीखोर that way. ओके, एंड लास्टली आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना? व्यूवर्स को यही मैसेज है कि होल्ड ऑन टू इट. देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप इन 2021. मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, एंड वो सब आई होप आप लोगों को पसंद आए. मेहनत तो हर कोई करता है, बट इट्स जस्ट दैट हु मेक्स इट टू द टॉप. एंड आई जस्ट बिलीव कि मैं कर रही हूँ रोज़, एंड आई नो यू गाइज हैव बीन वेरी सपोर्टिव, एंड आगे भी करोगे, मुझे पता है. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड वरुण. थैंक यू सो मच। थैंक यू. हो गया. फिर आप बिजी हो जाओगे। या हाँ जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर थैंक यू. थैंक यू. सो आपसे जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट है या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन, ये सबसे बड़ा दिन आज क्या है आपका? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिग बॉस के पहले सबको पता है मेरे पास काम नहीं था, उस वजह से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा था. एंड जो कमबैक हुआ बहुत ही ग्रैंड था. मिला बिग बॉस, उसके बाद अपने नाम पे शो, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग. क्योंकि जब एक रेडियो स्टेशन जो कि कंट्री का नंबर 1 रेडियो स्टेशन हो, रेडियो मिर्ची, जिसके साथ मेरी जर्नी पूरी हुई थी शुरू, वो डिसाइड करता है कि हमको शो का ही नाम शाना शार्दुल रखना है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ ब्रांड इज़ डेडिकेटिंग अ शो टू यू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. और उससे भी ज़्यादा आई एम एक्चुअली वेरी इमोशनल टुडे, बिकॉज सुबह से लेके एज यू गाइज हैव बीन सीइंग, वक्त ही नहीं मिला है टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज बैक टू बैक पीपल आर आइदर लाइव और कमिंग हियर. एंड ऐसा आई कैन प्राउडली से किसी एक्टर, होस्ट या एंकर के लिए इतना टर्नआउट नहीं आता है. आई थिंक दोस्त बहुत अच्छे कमाए हैं मैंने, एंड आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीबडी जो आए, जिन्होंने टाइम निकाला, जो लाइव हमारे साथ गए. अभी भी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जिस तरह से आपके फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और ये बिग बॉस 14 में भी आपको सपोर्ट काफी मिला था, सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बिग बॉस 14 की जर्नी? छोटी थी पर प्यारी थी. बिग बॉस में ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस. एंड ये मैं हमेशा से जानता था कि वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि बिग बॉस के बाद भी आपकी एक लाइफ होती है. मुझे ट्विटर पर 7 बार ट्रेंड करके अपनी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ा के करियर ख़त्म नहीं करना है. एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री डज सी कि आप कैसे हैं, आपके साथ काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ब्रांड्स डिसाइड करती है कि हमें किसके ऊपर पैसा डालना है, तब एक इमेज बहुत ज़रूरी होती है. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप बिग बॉस में और रुक सकते थे, अगर थोड़ा झगड़ा और कर लेते, अगर थोड़ा और वो कर लेते, आपने कुछ नहीं किया. एंड आई ऑलवेज वॉज नॉट सेइंग और नॉट आंसरिंग दैट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ आ रहा हूँ. और अगर मैं वहाँ पे लोगों की पर्सनल लाइफ में घुस जाता और झगड़े कर लेता, शायद मैं थोड़े और हफ्ते वहाँ पर रुक जाता. लेकिन जो आज हुआ है ये नहीं होता. आज अगर बिग बॉस में इतने सीजन्स हुए हैं, अगर कोई कंटेस्टेंट अपना कुछ लॉन्च करेगा, कितने लोग जाएंगे उनके लॉन्च पे. सो आई थिंक दैट आई वॉज वेरी क्लियर विथ. सेकेंडली, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया था बिग बॉस से. आई वांटेड अ कम बैक व्हीकल, जो मुझे मिल गया. बिग बॉस ने रिकग्निशन दिया. फाइनली आप लोग मुझे अब जानते हैं, और उसके बाद मिर्ची पे शाना शार्दुल शो लॉन्च हो गया, एंड द जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड. बिग बॉस का घर एक बहुत ही अलग माहौल है, या फिर वो एक अलग ही ये घर है बिग बॉस का, सो आप क्या कुछ उस घर से सीखे? मैं उस घर से ये चीज़ सीख कर आया हूँ. सबसे पहली चीज़ कि नल्ले का मतलब क्या होता है. अब मुझे नल्ले का मतलब पता है. आई थिंक बिग बॉस के घर में जाने के बाद एक वर्ड जो मैंने सीखा है वो है नल्ला. आई हैव अंडरस्टूड दैट मीनिंग. मजाक कर रहा हूँ. बिग बॉस के घर से मैंने ये सीखा है दैट ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है. यू हैव टू कीप एडजस्टिंग विथ इट. बिग बॉस के घर से मैंने ये सीखा है कि मम्मी जो हमेशा कहती थी कि रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं, पैसा और ट्रॉफी सब कुछ नहीं होता है, जो आज दिख रहा है टू एवरीबडी. आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट
जिसके जिन कंटेस्टेंट्स की नहीं बनती है उनसे भी रिश्ते हैं. आई हैव अ गुड इक्वेशन विथ एवरीबडी, चाहे वो एजाज हो, अभिनव हो, पवित्रा हो, जैस्मिन हो, अली हो. सो आई थिंक मेरे लिए यही लर्निंग है दैट जो ज़िंदगी है बिग बॉस के घर को भी वैसे ही जीना चाहिए. ओके, अभी 5 कंटेस्टेंट बच गए हैं, सो आपके फेवरेट कौन है अभी, और टॉप 3 आप किसको देखते हैं? टॉप थ्री बहुत आसान है मेरे लिए कहना. इट इज़ अली, इट इज़ रुबीना एंड इट इज़ राहुल. आई थिंक यही टॉप थ्री हम सबके होंगे, क्योंकि ये तीनों के नाम हर जगह से आ रहे हैं. दिल और दिमाग की जंग तो जारी रहेगी. ऑब्वियसली कोई आपके ज़्यादा क्लोज होता है, कोई आपके ज़्यादा क्लोज नहीं होता है. सो यार सो अगर कंटेस्टेंट की बात की जाए, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो बहुत अच्छा खेला आपके लिए? तीनों जिनके मैंने नाम लिए हैं, आई थिंक रूबीना ने बहुत अच्छा खेला है. अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में बात करना, एक लेडी होने के बावजूद स्टैंडिंग अप टू एवरीबडी, कमेंडेबल. अली ने बहुत अच्छा खेला है. एक पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है जिसकी जीतने के चांसेस हैं, और अली मेरा भाई ही है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. एंड राहुल ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है. ओके, सो ग्रैंड फिनाले बहुत ही जी, नजदीक है, 2 परसों. दिन में, या सो आप इसके पार्ट बनने वाले हैं या फिर क्या कुछ अभी बात चल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये लॉन्च भी था, एंड वी हैड समथिंग विथ परिणीति एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू शूट ऑल्सो. तो वी आर ट्राइंग. जाना तो चाहूँगा, बट अगर स्केड्यूल्स मैच हो गए तो. ओके, आपके फ्रेंड्स जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और यहाँ पे सुबह से आ रहे हैं, हर एक फ्रेंड आपको विश भी कर रहे हैं और कांग्रेट्स भी कर रहे हैं, सो आप अपने लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? आपके फ्रेंड्स ने बहुत सारे सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया है, आप खुद के लिए क्या डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि एक रेडियो शो को होस्ट करना और सॉन्ग ना हो ऐसा? मैं अपने लिए डेडिकेट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे जो जो सारे लोग आए हैं उनके लिए डेडिकेट कर सकता हूँ. और वो गाना है तेरा यार हूँ मैं, बिकॉज जेन्युइनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात नहीं हुई थी बहुत लंबे समय तक. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं घर में था मुझे पता चला, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे. बहुत सारे लोग जब यहाँ आए, आई सॉ द लव, क्योंकि जब आप इतनी दूर ट्रैवल करके आते हो जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समवंस लॉन्च, यू अंडरस्टैंड दैट दे लव यू. सो तेरा यार हूँ मैं इज़ द सॉन्ग, जितने भी लोग आए थे उन सब के लिए. ओके, एंड लास्टली क्या कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स को दैट ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के जो सेट फॉर्मेट्स हैं, अब उन्हें तोड़ने का वक्त आ गया है. ज़िंदगी में जो समझा जाता है कि भाई रेडियो टीवी नहीं हो सकता, टीवी रेडियो नहीं हो सकता, वो बदलने का टाइम आ गया है. और बहुत कुछ बदलेगा. बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम अभी इस वक्त नहीं बता सकते. सिर्फ इतना बता सकते हैं दैट रेडियो की हिस्ट्री में और डिजिटल वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार वी हैव साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो. चाहे वो जीतूराज के शो से सुबह मैं सुबह 5:30 बजे उठाऊँ, 7 बजे से चालू है, अभी भी चलता रहेगा, या वो डिजिटली लाइव हो, या वो पूरा कंटेंट शूट करके बाद में एक टीवी शो बनना. 3 प्लेटफॉर्म्स हमने एक दिन में अचीव किए हैं, एंड दैट इज़ हिस्ट्री दैट हैज़ बीन क्रिएटेड टुडे. एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु हैज़ ट्यून्ड इन. बट अभी जर्नी शुरू हुई है, शाना शार्दुल ख़त्म नहीं हो गया है, आज लॉन्च हुआ है. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू कीप tuned in and give me their love and blessings, because गला जा चुका है, ये नई जर्नी है. ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू. Classic last. हाँ, जस्ट चेक इफ सो दिव्या आज शार्दुल को सपोर्ट करने आई है, कितनी एक्साइटमेंट है, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो के बारे में, आज उनका लॉन्च? शार्दुल मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जानती हूँ. हमने एक शो साथ में किया है BCL, एंड उस वक्त शार्दुल ने मेरी बहुत बैंड बजाई थी, बोल बोल के, कुछ ना कुछ चिढ़ा चिढ़ा के, और मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज डेज़ की याद आ गई थी. बट शार्दुल बीइंग शार्दुल, व्हेन ही इज़ ऑफ कैमरा ही इज़ सच अ गुड पर्सन. एंड लास्ट ईयर हमें पता है वो कितने स्ट्रगल्स के साथ गया है. एंड जब मैंने पहली बार सुना कि वो अपना खुद का शो लॉन्च कर रहा है, सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड आई थिंक उसकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे आने का बहुत मन था, तो मैं आ गई. ओके, जिस तरह से उनकी जर्नी रही है बिग बॉस में, या फिर उनकी लाइफ की जर्नी रही है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग. मुझे लगता है कि
शार्दुली नहीं, लाइफ में अगर आप देख लेंगे, इवन आप किसी की भी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे, अगर वो किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं. एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट, एंड शार्दुल हैज़ बीन वन ऑफ देम. वो कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानता, एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी ट्रू एंड लॉयल पर्सन. वरना बहुत हिम्मत लगती है अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना साफ बताने के लिए, बट देन ही डिड दैट. एंड आई गेस आज उसी की वजह से, व्हेन ही टुक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, उसी की वजह से आज वो हैं यहाँ पे और हम रेडियो मिर्ची की ऑफिस में बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं. सो गुड फॉर हिम. या सो अगर आपको ऐसा मौका मिले बिग बॉस 14 में, ये बिग बॉस में जाने का, तो आप जाएंगी? मुझे मैं ये सवाल काफ़ी टाइम से डॉज करती आ रही हूँ, बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आई थिंक मुझे अभी इस शो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरा ध्यान पूरा एक्टिंग पे है और पूरे क्राफ्ट पे है. अगर आपने देखा होगा मैं कुछ टाइम के लिए गायब भी थी. दैट इज़ बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ. एंड रियलिटी शो मैंने बहुत सारे कर लिए हैं, एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ब्रेक. तो हाँ, अगर डांसिंग रियलिटी शो होगा तो मैं कल ही पार्टिसिपेट कर लूँगी. ओके, बिग बॉस 14 को कितना फॉलो कर रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस? काफ़ी बिट्स एंड पीसेस मैं फॉलो कर रही हूँ. एली गोनी मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में देख लेती हूँ क्या किसका क्या चल रहा है, किसकी मेजर लड़ाई या मेजर प्यार, अगर ऐसा कुछ दिखता है मुझे तो मैं फॉलो कर रही हूँ. बट या आई फॉलो करते करते मुझे रुबीना भी काफ़ी पसंद आई है. ओके, अली और जैस्मिन की जिस तरह से बॉन्डिंग है, उसके बारे में क्या बोलना? Oh my God, very cute, and I think Ali is a very अंडरस्टैंडिंग पर्सन एज फार एज आई नो. एंड जैस्मिन से मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट उसका जिक्र काफ़ी बार किया अली ने हमसे. तो आई थिंक दे आर अ ग्रेट पेयर एंड दे लुक क्रेजी ऑन स्क्रीन. दे लुक वेरी गुड. राखी सावंत के बारे में क्या कुछ ख्याल रखते मैंने ये पहले भी कहा कि राखी सावंत को और कुछ नहीं ना तो एक कोई प्राइज़, कुछ तो अच्छा प्राइज़ देना बनता है. बिकॉज इफ़ शी इज़ विनिंग द शो आई एक्चुअली डोंट माइंड, बट इफ़ शी इज़ नॉट विनिंग द शो तो उसको कुछ ऐसा प्राइज़ मिलना चाहिए. बिकॉज द वे शी इज़ बीन एंटरटेनिंग, आई डोंट थिंक सो बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई इतना क्रेजी एंटरटेनर आया होगा. ओके, राहुल जिस तरह से गेम खेल रहे हैं या फिर जिस तरह से कंपटीशन दे रहे हैं गेम में सारे कंटेस्टेंट को या फिर रुबीना को, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? आई एम सो सॉरी, मैं इतना डीप तक तो नहीं गई हूँ बिग बॉस में, बट जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से आई थिंक आई हैव माई आईज ऑन एली, रुबीना, राखी एंड राहुल वैद्य. लाइक दीज 4 पीपल आई एम वेरी वेल अवेयर. टॉप 3 किसको मानती हैं? माई गॉड, मेरे बोलने से हो जाता तो क्या कुछ नहीं हो जाता, बट देन इन टॉप 3 आई सी रुबीना, एली एंड राहुल. डिजर्विंग विनर की बात करूँ तो उसमें कौन? शो के हिसाब से देखा जाए तो रुबीना, ओके एंड दिल के हिसाब से मेरे से पूछोगे तो एली. मैं चाहती हूँ एली जीते. ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आने वाले हैं? काफ़ी कुछ आने वाला है. आई विल बी सून टैगिंग माई सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर. मैं अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. मेरा एक खुद का बिजनेस लाइन आने वाला है, एक लेबल आने वाला है, एंड देन देर आर मेनी अदर थिंग्स इन एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न. अभी मेरी एक वेब सीरीज़ की शूट ख़त्म हुई है, तो इस साल होपफुली आपको वो देखने मिलेगी, विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर. आई थिंक मेरी अब तक का एक्टिंग करियर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट यही है. ओके, जिस तरह से वरुण के साथ आपकी बॉन्डिंग है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि साथ में आप दोनों फिर से नजर आएंगे या फिर? साथ में हमने ये सोचा है कि हमें अभी साथ में काम करना बंद करना चाहिए, बिकॉज टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम चाहते हैं कि हम दोनों अपनी एक अलग पहचान बनाएं, और ऐसा एक टाइम आए जब इंटरव्यूज़ में हमें वरुण के बारे में या दिव्या को वरुण के बारे में या वरुण को दिव्या के बारे में ना पूछा जाए. पर ठीक है, इट्स अमेजिंग, एंड आई ऑलवेज ओनली विश टू वर्क विद वरुण एज अ पर्सन. बट एज एन एक्टर आई फील हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए और हमारी एक्टिंग एबिलिटीज़ को चैलेंज करना चाहिए. ओके, अगर शार्दुल की बात की जाए तो उनके लिए आप कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? देर आर सो मेनी. यमला पगला दीवाना, ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली शार्दुल्स वाइब. आई थिंक ओ मैनू प्यार कर दी है, एंड ही डज दैट फॉर एवरी गर्ल, सो ही इज़ वेरी मस्तीखोर दैट वे. ओके, एंड लास्टली आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूवर्स को यही मैसेज है कि होल्ड ऑन टू इट. देर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप इन 2021. मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, एंड वो सब आई होप आप लोगों को पसंद आए.
मेहनत तो हर कोई करता है, बट इट्स जस्ट दैट हु मेक्स इट टू द टॉप, एंड आई जस्ट बिलीव कि मैं कर रही हूँ रोज़, एंड आई नो यू गाइज हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड आगे भी करोगे, मुझे पता है. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड वरुण. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हो गया. Want to do this when Ejaz and Pavitra come? नो सिंगल. अच्छा, ओके. फिर आप बिजी हो जाओगे. या हाँ जी. रोलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर थैंक यू. शो. थैंक यू. सो आपसे जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट है या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन, ये सबसे बड़ा दिन आज का है आपका. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिग बॉस के पहले सबको पता है मेरे पास काम नहीं था, उस वजह से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा था. एंड जो कमबैक हुआ बहुत ही ग्रैंड था. मिला बिग बॉस, उसके बाद अपने नाम पे शो, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग. क्योंकि जब एक रेडियो स्टेशन जो कि कंट्री का नंबर 1 रेडियो स्टेशन हो, रेडियो मिर्ची, जिसके साथ मेरी जर्नी पूरी हुई थी शुरू, वो डिसाइड करता है कि हमको शो का ही नाम शाना शार्दुल रखना है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ ब्रांड इज डेडिकेटिंग अ शो टू यू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. और उससे भी ज़्यादा आई एम एक्चुअली वेरी इमोशनल टुडे, बिकॉज सुबह से लेके एज यू गाइज हैव बीन सीइंग, वक्त ही नहीं मिला है टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज बैक टू बैक पीपल आर आइदर लाइव और कमिंग हियर. एंड ऐसा आई कैन प्राउडली से किसी एक्टर, होस्ट या एंकर के लिए इतना टर्नआउट नहीं आता है. आई थिंक दोस्त बहुत अच्छे कमाए हैं मैंने. आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीबडी जो आए, जिन्होंने टाइम निकाला, जो लाइव हमारे साथ गए. अभी भी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जिस तरह से आपके फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और ये बिग बॉस 14 में भी आपको सपोर्ट काफ़ी मिला था, सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बिग बॉस 14 की जर्नी के बारे में? छोटी थी पर प्यारी थी. बिग बॉस में ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस. एंड ये मैं हमेशा से जानता था कि वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि बिग बॉस के बाद भी आपकी एक लाइफ होती है. मुझे ट्विटर पर 7 बार ट्रेंड करके अपनी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ा के करियर ख़त्म नहीं करना है. एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री डज सी कि आप कैसे हैं, आपके साथ काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ब्रांड्स डिसाइड करती है कि हमें किसके ऊपर पैसा डालना है, तब एक इमेज बहुत ज़रूरी होती है. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप बिग बॉस में और रुक सकते थे, अगर थोड़ा झगड़ा और कर लेते, अगर थोड़ा और वो कर लेते, आपने कुछ नहीं किया. एंड आई ऑलवेज वॉज नॉट सेइंग और नॉट आंसरिंग दैट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ आ रहा हूँ. और अगर मैं वहाँ पे लोगों की पर्सनल लाइफ में घुस जाता और झगड़े कर लेता, शायद मैं थोड़े और हफ्ते वहाँ पर रुक जाता. लेकिन जो आज हुआ है ये नहीं होता. आज अगर बिग बॉस में इतने सीजन्स हुए हैं, अगर कोई कंटेस्टेंट अपना कुछ लॉन्च करेगा, कितने लोग जाएंगे उनके लॉन्च पे. सो आई थिंक दैट आई वॉज वेरी क्लियर विथ. सेकेंडली, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया था बिग बॉस से. आई वांटेड अ कम बैक व्हीकल, जो मुझे मिल गया. बिग बॉस ने रिकग्निशन दिया. फाइनली आप लोग मुझे अब जानते हैं, और उसके बाद मिर्ची पे शाना शार्दुल शो लॉन्च हो गया, एंड द जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड. बिग बॉस का घर एक बहुत ही अलग माहौल है, या फिर वो एक अलग ही ये घर है बिग बॉस का. सो आप क्या कुछ उस घर से सीखे? मैं उस घर से ये चीज़ सीख कर आया हूँ. सबसे पहली चीज़ कि नल्ले का मतलब क्या होता है. अब मुझे नल्ले का मतलब पता है. आई थिंक बिग बॉस के घर में जाने के बाद एक वर्ड जो मैंने सीखा है वो है नल्ला. आई हैव अंडरस्टूड दैट मीनिंग. मजाक कर रहा हूँ. बिग बॉस के घर से मैंने ये सीखा है दैट ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है. यू हैव टू कीप एडजस्टिंग विथ इट. बिग बॉस के घर से मैंने ये सीखा है कि मम्मी जो हमेशा कहती थी कि रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं, पैसा और ट्रॉफी सब कुछ नहीं होता है, जो आज दिख रहा है टू एवरीबडी. आई थिंक आई एम दी ओनली कंटेस्टेंट जिन कंटेस्टेंट की नहीं बनती है उनसे भी रिश्ते हैं. आई हैव अ गुड इक्वेशन विथ एवरीबडी, चाहे वो एजाज हो, अभिनव हो, पवित्रा हो, जैस्मिन हो, अली हो. सो आई थिंक मेरे लिए यही लर्निंग है दैट जो ज़िंदगी है बिग बॉस के घर को भी वैसे ही जीना चाहिए. ओके, अभी 5 कंटेस्टेंट बच गए हैं, सो आपके फेवरेट कौन है अभी, और टॉप 3 आप किसको देख रहे हैं? टॉप 3 बहुत आसान है मेरे लिए कहना. इट इज़ अली, इट इज़ रुबीना, एंड इट इज़ राहुल.
आई थिंक यही टॉप 3 हम सबके होंगे, क्योंकि ये तीनों के नाम हर जगह से आ रहे हैं। दिल और दिमाग की जंग तो जारी रहेगी। ऑब्वियसली कोई आपके ज़्यादा क्लोज होता है, कोई आपके ज़्यादा क्लोज नहीं होता है। सो यार, सो अगर कंटेस्टेंट की बात की जाए, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो बहुत अच्छा खेला आपके लिए? तीनों जिनके मैंने नाम लिए हैं, आई थिंक रूबीना ने बहुत अच्छा खेला है। अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में बात करना, एक लेडी होने के बावजूद स्टैंडिंग अप टू एवरीबडी, कमेंडेबल। अली ने बहुत अच्छा खेला है। एक पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है जिसकी जीतने के चांसेस हैं, और अली मेरा भाई ही है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। एंड राहुल ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है। ओके, सो ग्रैंड फिनाले बहुत ही जी, नजदीक है, 2 परसों। दिन में, या सो आप इसके पार्ट बनने वाले हैं या फिर क्या कुछ अभी बात चल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये लॉन्च भी था, एंड वी हैड समथिंग विद परिणीति एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू शूट ऑल्सो, तो वी आर ट्राइंग। जानना तो चाहूँगा, बट अगर स्केड्यूल्स मैच हो गए तो। ओके, आपके फ्रेंड जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और यहाँ पे सुबह से आ रहे हैं, हर एक फ्रेंड आपको विश भी कर रहे हैं और कॉन्ग्रेट्स भी कर रहे हैं, सो आप अपने लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? आपके फ्रेंड्स ने बहुत सारे सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया है, आप खुद के लिए क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? क्योंकि एक रेडियो शो को होस्ट करना और सॉन्ग ना हो ऐसा। मैं अपने लिए डेडिकेट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे जो सारे लोग आए हैं उनके लिए डेडिकेट कर सकता हूँ, और वो गाना है तेरा यार हूँ मैं, बिकॉज जेन्युइनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात नहीं हुई थी बहुत लंबे समय तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं घर में था मुझे पता चला, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग जब यहाँ आए, आई सॉ देयर लव, क्योंकि जब आप इतनी दूर ट्रैवल करके आते हो जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समवन्स लॉन्च, यू अंडरस्टैंड दैट दे लव यू। सो तेरा यार हूँ मैं इज़ द सॉन्ग, जितने भी लोग आए थे उन सबके लिए। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स को, दैट ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के जो सेट फॉर्मेट्स हैं, अब उन्हें तोड़ने का वक्त आ गया है। ज़िंदगी में जो समझा जाता है कि भाई रेडियो टीवी नहीं हो सकता, टीवी रेडियो नहीं हो सकता, वो बदलने का टाइम आ गया है। और बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम अभी इस वक्त नहीं बता सकते। सिर्फ इतना बता सकते हैं दैट रेडियो की हिस्ट्री में और डिजिटल वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार वी हैव साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। चाहे वो जीतूराज के शो से सुबह, मैं सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, 7 बजे से चालू है, अभी भी चलता रहेगा, या वो डिजिटली लाइव हो, या वो पूरा कंटेंट शूट करके बाद में एक टीवी शो बनना। 3 प्लेटफॉर्म्स हमने एक दिन में अचीव किए हैं, एंड दैट इज़ हिस्ट्री दैट हैज़ बीन क्रिएटेड टुडे, एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु हैज़ ट्यून्ड इन। बट अभी जर्नी शुरू हुई है, शाना शार्दुल ख़त्म नहीं हो गया, आज लॉन्च हुआ है। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू कीप ट्यून्ड इन एंड गिव मी देयर लव एंड ब्लेसिंग्स, बिकॉज गला जा चुका है, ये नई जर्नी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, जस्ट चेक इफ हाँ, दिखते नहीं हो आजकल आप। हाँ, तू तो चड्डी बनियान में घूमता था ना हमारे सामने, छोटा था तो दिखते हो आजकल। मेरे को बहुत भूख लगी है, अभी मुझे जाना है। हाँ, चलो इंतज़ार पवित्र है। ले ले, इसने पकड़ी। चलो, हो गया। अच्छा, जल्दी है। ये हाँ, इसके लिए हमारे ग्रीवियंस है, ये सुना बिग बॉस से कि हम यहीं पर लड़ लें, हम हमारी लड़ाई बाद में करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब टू द स्टूडियो वेयर आई वांट टू टेक देम एंड आई वांट टू शो देम अराउंड कि कहाँ पे होगा शाना शार्दुल, कैसे होगा, एंड हैव देम ऑन द शो। तो चलो फटाफट हम लोग जाएंगे स्टूडियो के अंदर। यू कैन टेक योर फूड ब्रेक इफ बट रूबीना थोड़ा
ऊपर जा रहे हैं। मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा बोलती है, दो आई एम नॉट रेडी टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन एवर, आई वुड नॉट वांट टू, बट ये एक होता है ना इंसान की अंदर वाली चीज़, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट शोज पॉइंट ऑफ व्यू और फैंस, बट आई फील इट्स वैसे। फिनाले में जा रहे हैं ना आप लोग, नहीं नहीं बहुत अजीब नो वी आर स्कैर्ड नहीं। एंड फॉर हिम तो या इट्स डिफिकल्ट। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कुछ क्लियर क्लैरिटी है नहीं किसी चीज़ में।